वेलकम इन द न्यू वीडियो। आज हमने वाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रम यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर को पढ़ना है। हमें पता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो आउटर लेयर होती है वो ग्रे मैटर से मिलकर बनी होती है, जिससे कि ये मिसाल के तौर पे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, बीच में कॉर्पस कैलोसम है, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो में बताऊंगी कि कॉर्पस कैलोसम क्या है। और ये जो साइड पे ये जो लेयर है, ग्रे मैटर की लेयर है, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसके अंदर ही हमारे पास वाइट मैटर एम्बेडेड होता है, जो कि दरअसल हमारे पास होता क्या है। वाइट मैटर जो है हमारे पास एक्सोन्स ऑफ द नर्व सेल्स होते हैं, यानी हमारे पास कोई नर्व है, उसकी जो सेल बॉडी है, अगर उसका कलेक्शन है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो आपको पता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई। और अगर मेरे पास एक्सोन्स ऑफ नर्व सेल्स का कलेक्शन है तो उसको वाइट मैटर कहते हैं। और वाइट मैटर की जो एक्सोन्स हैं, इनका मुख्तलिफ काम होता है। ये माइलिनेटेड होती हैं सबसे पहली बात। दूसरी, उनका काम ये होता है कि ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ सकती हैं, अभी हम पढ़ेंगे कि, और या फिर ये एक ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर के मुख्तलिफ रीजन्स को आपस में जोड़ सकती हैं सेरिब्रम के। इस तमाम जो है वाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रम के हम वैसे भी पढ़ सकते हैं, कॉर्पस कैलोसम, एंटीरियर कमीशर, पोस्टीरियर कमीशर को, लेकिन इनको डायग्राम के थ्रू पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आते। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक, इतना नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डायग्राम के जरिए समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें वाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर कौन कौन से किस तरह के फाइबर्स होते हैं, तो 3 तरह के फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं कमीशरल फाइबर्स, एक होते हैं एसोसिएशन, और एक होते हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स। जो कमीशनल फाइबर्स होते हैं उनका क्या काम होता है कि वो यही एक्सोन्स ऑफ नर्व सेल्स ही होते हैं। वाइट मैटर होता है जो कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, आपस में जोड़ेगा, यानी मिड लाइन को क्रॉस करेंगे और एक को दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर से जोड़ेगा। और एसोसिएशन फाइबर्स क्या होते हैं, ये एक ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर के मुख्तलिफ रीजन्स को आपस में जोड़ते हैं। और प्रोजेक्शन फाइबर्स क्या होते हैं, ये हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसको ब्रेन स्टेम के मुख्तलिफ रीजन्स के साथ या फिर नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सुपीरियरली इंफीरियरली जाते हैं। ऊपर जाएंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जोड़ेंगे, नीचे जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे, उन स्पाइनल कॉर्ड से सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक के कनेक्शन को बनाएंगे प्रोजेक्शन फाइबर्स। यानी हमारे पास जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं वो हमारे पास प्रोजेक्शन फाइबर्स में, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी सी देर में। एसोसिएशन फाइबर्स एंटीरियर पोस्टीरियरली जोड़ रहे हैं हमारे पास, यानी आगे के रीजन को एक ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर के आगे के रीजन को पीछे के रीजन से जोड़ रहे हैं। कमीशनल फाइबर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ रहे हैं। प्रोजेक्शन फाइबर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को नीचे स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन स्टेम से जोड़ रहे होते हैं, मतलब ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। एसोसिएशन इस तरह से एक ही मिसाल के तौर पर एक सेरिब्रल मिसाल के तौर पे टेम्पोरल लोब है, ये आगे वाला ये फ्रंटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, ये ऑक्सीपिटल है, तो ये एक में आगे पीछे रन कर रहे होंगे, फ्रंटल को ऑक्सीपिटल से इस तरह से ये जा रहे होंगे। अभी हम इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कमीशनल फाइबर पे चलते हैं। अब हम कमीशनल फाइबर में सबसे पहले बढ़ते हैं, जो कि मेन सबसे लार्जेस्ट कमीशर है ब्रेन का, वो है कॉर्पस कैलोसम। कमीशर का मतलब क्या है, वो फाइबर जो कि दो हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ रहे होते हैं, ये एक्सोन्स ही हैं, ठीक है, वाइट मैटर से मिलकर बने हुए हैं। अब कॉर्पस कैलोसम जो है ये लार्जेस्ट कमीशर ऑफ द ब्रेन है, इसको भी हम देखेंगे डायग्राम में। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ब्रेन के लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, यानी जो फिशर बीच में होता है, मिसाल के तौर पर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अगर ब्रेन को ऊपर से देखें तो ये मिड लाइन है, एक इधर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक इधर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इस तरह से ऊपर से देख रहे हैं, तो ये बीच में एक ग्रूव होगा, एक फिशर सा होगा, उसको लॉन्गिट्यूडिनल फिशर कहेंगे, और उस फिशर के अंदर हमें कॉर्पस कैलोसम दिखेगा। अभी मैं आपको वीडियो वो डायग्राम में दिखाती हूँ किस तरह से। इंफीरियर व्यू ऑफ द ब्रेन है, यानी ब्रेन को नीचे से हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बीच में देखे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये एक इधर सेरिब्रल है, एक दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। इसके दरमियान में आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर शो हो रहा है, और इस लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर के अंदर इस जगह को ये देख रहे हैं तो ये जीनो ऑफ द कॉर्पस कैलोसम है। जीनो ऑफ द कॉर्पस कैलोसम का एक हिस्सा है, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी। कॉर्पस कैलोसम के 4 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रोस्ट्रम, एक होता है जीनो, एक होता है बॉडी, और एक होता है स्प्लेनियम। इनके नाम याद कर लें, रोस्ट्रम, जीनो, बॉडी एंड स्प्लेनियम। अभी हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं, ये रोस्ट्रम और स्प्लेनियम क्या चीज़ें हैं सारी की सारी। कॉर्पस कैलोसम आपका पेपर में एक SCQ आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कॉर्पस कैलोसम को आपने इस तरह से अच्छे से पढ़ना है, इसके पार्ट्स वगैरह को। सबसे पहले अगर हम कॉर्पस कैलोसम को देखें सैजिटल सेक्शन में, ब्रेन को इस तरह से काट लिया और हम साइड से लेटरल व्यू से देख रहे हैं, ये सैजिटल सेक्शन है ब्रेन का। इसमें अगर हम कॉर्पस कैलोसम को स्टडी करें तो सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है ना कॉर्पस कैलोसम का, ये वाला, ये जो जहाँ पे मेरी ये पेन है, जहाँ पे ये रोस्ट्रम है, ये क्या है, रोस्ट्रम है, ये रोस्ट्रम है, ठीक है। ये अगर ये वाले हिस्से को देखेंगे, ये जीनू है, ये बॉडी है, और ये पीछे स्प्लेनियम है, यानी ये आगे फ्रंटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये ऊपर प्राइटल लोब है। तो अगर हम देख रहे हैं तो ये रोस्ट्रम है, ये जीनू है, ये बॉडी है, और ये स्प्लेनियम है, ठीक है, इस तरह से हो गया। और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के हम अंदर ये रीजन हमें दिख रहा है। यानी अगर हम नीचे से देखेंगे तो ये बीच से कॉर्पस कैलोसम है। अगर हम इसको एक हिस्से को काट के इधर लेटरली व्यू से कॉर्पस कैलोसम को देखेंगे तो इस तरह से हमें दिखेगा कि जो बैंड है जो कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ रहा है, ये क्या है, नथिंग, एक वाइट मैटर है जिसके अंदर एक्सोन्स शामिल है नर्व सेल्स की, जो कि ब्रेन को जोड़ रही हैं। अब हमारे पास क्या है, जो रोस्ट्रम है वो हमारे पास जो एंटीरियर पार्ट है उसका थिन हिस्सा है, यानी एक मिनट शेड पड़ रहा है लाइट का। अब जो ये रोस्ट्रम है, सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये जो है
ये एंटीरियर पार्ट है, मतलब ये जो है बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है जो कि लेमिना टर्मिनलिस की अपर सरफेस बना रहा है। लेमिना टर्मिनलिस ये जो है ना, ये लेमिना टर्मिनलिस है। अब लेमिना टर्मिनलिस क्या होती है? दरअसल ये एक वाइट मैटर का ही बंडल होता है जो कि उस गैप को कवर कर रहा होता है जो कि ऑप्टिक कैज्म और रोस्ट्रम के दरमियान होता है, और ये वाइट मैटर का बंडल होता है लेमिना टर्मिनलिस। तो ये जो है अपर सरफेस ऑफ द लेमिना टर्मिनलिस बना रहा है, आप देख सकते हैं ये रोस्ट्रम है और ये लेमिना टर्मिनलिस है। ये एंटीरियर कमीशन और ये ऑप्टिक कैज्म है। इनको अभी एंटीरियर कमीशन को वीडियो में थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी। जीनू पे आते हैं। जो जीनू होता है वो कर्व्ड एंटीरियर एंड होता है कॉर्पस कैलोजम का, और जो कि हमारे पास आगे आ जाता है सेप्टम पेलोसिडम के। आप देख सकते हैं कि सेप्टम पेलोसिडम जो है ना, यहाँ पर अगर शो हुआ हो, यहाँ पर आएगी, ये रहा सेप्टम पेलोसिडम जो है ना, ये है सेप्टम पेलोसिडम। ये सेप्टम पेलोसिडम है कि दरअसल बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स कॉर्पस कैलोजम से अटैच होती है। दिस इज द फॉर्निक्स, और ये कॉर्पस कैलोजम से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ द सेप्टम पेलोसिडम। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, सेप्टम पेलोसिडम पता चल गया। तो ये आ जाती है जीनू इन द फ्रंट ऑफ द सेप्टम पेलोसिडम। तो हमने अभी तक पढ़ा रोस्ट्रम के बारे में, जीनू और सेप्टम पेलोसिडम के बारे में। रोस्ट्रम जो है वो थिन पार्ट है एंटीरियर एंड का, जो कि अपर सरफेस ऑफ द लेमिना टर्मिनलिस बना रहा है, जो कि नथिंग बट ए वाइट मैटर बंडल है जो कि ऑप्टिक कैज्म और रोस्ट्रम के दरमियान है। और जो जीनू है वो कर्व्ड एंटीरियर एंड है जो कि आगे सेप्टम पेलोसिडम के आगे आ जाता है। अब हमने पढ़ना है बॉडी के बारे में, जो कि एक्सटेंड करेगी जीनू से स्प्लेनियम तक, पीछे की तरफ जा रही है। अब जो अगर हम जीनू के कुछ फाइबर्स को देखें तो वो आगे की तरफ कर्व करके आगे की तरफ चले जाते हैं फ्रंटल लोब के अंदर और बनाते हैं फोर्सेप्स माइनर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बन रहा है फोर्सेप्स माइनर। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो है हमारे पास कॉर्पस कैलोजम बीच में शो किया गया है। तो जो इसके फाइबर्स हैं आगे फ्रंटल लोब में जा रहे हैं और देखें ये कांटे की शक्ल बना रहे हैं, इसको फोर्सेप्स माइनर कहेंगे। जबकि जो स्प्लेनियम, जो कॉर्पस कैलोजम का सबसे पिछला हिस्सा है उसे स्प्लेनियम कहते हैं। वहाँ से कुछ फाइबर निकल के बैकवर्ड ऑक्सीपिटल लोब के अंदर जाते हैं और वो बड़ा कांटा इन्हें फोर्सेप्स मेजर बनाते हैं। और ये बीच में क्या है? बॉडी है। इसको अगर मैं यहाँ से देखें, ये स्प्लेनियम है, स्प्लेनियम सबसे पिछला हिस्सा, इससे कुछ फाइबर निकल के ऑक्सीपिटल लोब के अंदर जा रहे होंगे और ये बनाएंगे फोर्सेप्स मेजर। जीनू से कुछ निकल के आगे फ्रंटल लोब में जा रहे होंगे, ये फोर्सेप्स माइनर बनाएंगे। और बॉडी से भी कुछ फाइबर्स निकलते हैं और वो बनाते हैं रेडिएशन ऑफ द कॉर्पस कैलोजम। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनके याद करने हैं। अच्छा, कुछ फाइबर्स होते हैं रूफ और लेटरल वॉल ऑफ द इंफीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न द लेटरल वेंट्रिकल बना रहे होते हैं। अब आपने याद रखने के कॉर्पस कैलोजम और लेटरल वेंट्रिकल का क्या ताल्लुक है फॉर्निक्स का, ये आप जब भी न्यूरल नेट पे पढ़ रहे होते हैं तो आपको एटलीस्ट की अच्छी डायग्राम का समझ आनी चाहिए, तब आप हर स्ट्रक्चर की रिलेशंस को भी पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊँ, डायग्राम में देख सकते हैं, देखें ये हमारे पास कॉर्पस कैलोजम है, कॉर्पस कैलोजम है और नीचे जो है कॉर्डेट न्यूक्लियस है। कॉर्डेट न्यूक्लियस दरअसल प्रेजेंट होता है, एक कॉर्पस कैलोजम के नीचे एक बड़ी सी कैविटी होती है, सीएसएफ फ्लूइड कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस, अब उस कैविटी कॉर्डेट न्यूक्लियस के नीचे प्रेजेंट होता है हमारे पास थैलेमस। ये थैलेमस नीचे प्रेजेंट है और थैलेमस के ऊपर ये जो फाइबर का बंडल जा रहा है ये होता है फोर्निक्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहले कॉर्पस कैलोजम होगा, उसके नीचे जो है वो कॉर्डेट न्यूक्लियस होगा, कॉर्डेट न्यूक्लियस के नीचे जो है फोर्निक्स होगा, फोर्निक्स के नीचे थैलेमस प्रेजेंट होगा और थैलेमस के मिडिल साइड पे यहाँ पे देखेंगे तो ये थर्ड वेंट्रिकल होगा। ठीक है, और ये लेटरल वेंट्रिकल की कैविटी के अंदर प्रेजेंट है कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स का रिलेशन मैंने आपको बता दिया। और ये जीनू दिखाए कर्व्ड एंटीरियर एंड है, बॉडी है और स्प्लेनियम नीचे ऑक्सीपिटल लोब तक जा रहा है कॉर्पस कैलोजम का। अब आप इसमें एक बात नोट करें, कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेटरल वेंट्रिकल का कितना गहरा ताल्लुक है। कॉर्डेट न्यूक्लियस और कॉर्पस कैलोजम लेटरल वेंट्रिकल का है, लेकिन यहाँ पर हमें जो इंपॉर्टेंस है वो कॉर्पस कैलोजम के साथ लेटरल वेंट्रिकल के साथ है। कुछ फाइबर्स जो कॉर्पस कैलोजम के वो रूफ बनाते हैं, यानी आप लेटरल वेंट्रिकल की छत, जाहिर सी बात है कुछ फाइबर छत बना रहे हैं, रूफ बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं कि लेटरल वॉल बना रहे हैं। ठीक है, लेटरल वॉल और पोस्टीरियर इंफीरियर हॉर्न, ये लेटरल वेंट्रिकल की हमारे पास इस तरह से कैविटी होती है कि आगे इसका होता है एंटीरियर हॉर्न, एक होता है इसकी बॉडी, एक होता है इसका पोस्टीरियर हॉर्न, एक होता है इसका इंफीरियर हॉर्न जो कि टेम्पोरल लोब में होता है। पोस्टीरियर हॉर्न ऑक्सीपिटल लोब में होता है और जो एंटीरियर हॉर्न है वो फ्रंटल लोब के अंदर होता है। अब जो ये हमारे पास पोस्टीरियर होने और इंफीरियर होने के क्या बनाना है, रूफ और लेटरल वॉल बनाने, तो इन फाइबर्स को हम नाम देते हैं टेप्टम का। ये टेप्टम के फाइबर्स होते हैं जो कि रूफ और लेटरल वॉल ऑफ पोस्टीरियर इंफीरियर होने होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल बना रहे होते हैं। कॉर्पस कैलोजम के तमाम फाइबर्स को हमने स्टडी कर लिया। एक थे फोर्सेप्स माइनर जो आगे फ्रंटल लोब में जा रहे थे, एक फोर्सेप्स मेजर जो कि ऑक्सीपिटल लोब में जा रहे थे। बॉडी से कुछ फाइबर निकल के रेडिएशन ऑफ द कॉर्पस कैलोजम बना रहे थे, स्प्लेनियम से फोर्सेप्स मेजर हो गया था। और ये कुछ हैं जो टेप्टम बना रहे हैं, रूफ एंड लेटरल वॉल ऑफ पोस्टीरियर और इंफीरियर होने होते हैं लेटरल वेंट्रिकल।